राधा 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 राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। करोड़ों लोगों का जीवन बदलने वाले, जिनकी वाणी का एक एक शब्द मानो किशोरी जी का ही शब्द हो। 4 दिन का हमारा जीवन है, कृपा कर दो स्वामी। हमसे क्या साधना बनने वाली है। करुणा सिंधु, बड़े बड़े योगी जन हजारों वर्ष जो पूर्व योगींद्र मुनींद्र हुए, वो भी तपस्या साधना के बल से आप तक नहीं पहुंच पाए। हमारी तो 4 दिन की आयु। इस 4 दिन की आयु में क्या आप करुणा करके मुझे दर्शन देंगी? मेरी आंख मुंदते मुंदते आपका साक्षात्कार हो जाए, आप ऐसी कृपा कर दीजिए। जिनके मुख से राधा नाम अति प्रिय लगे, जिनके दर्शन से हृदय में आनंद बढ़ जाए, जिनकी मुख छटा स्वयं सूर्य की तरह प्रकाशित हो, जिनकी जटाएं शिव स्वरूप हों, जिनके आने से लगता है मानो स्वयं किशोरी जी हम लोगों पर कृपा करने के लिए हमारे सम्मुख पधारी हैं। ऐसे परम पूजनीय मेरे प्रिय सद्गुरुदेव भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी वैष्णवों को इस उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। इसी भाव में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा कि मेरे जीवन में सद्गुरुदेव भगवान कैसे आए। सर्वप्रथम बार मैंने सद्गुरुदेव भगवान को यमुना पुलिन के किनारे देखा। यमुना जी की मुझ पर विशेष कृपा हुई कि सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए। उस समय पर मुझे पता भी नहीं था कि ये कौन है। ये करीबन 7 वर्ष पुरानी बात है। उनके दर्शन करने से मेरे हृदय में एक अलग प्रकार का अनुभव हुआ। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, मैंने सबसे पहले उनको दंडवत प्रणाम किया। सद्गुरुदेव भगवान ने मुझे मुस्कुराकर देखा और राधा राधा बोला। उनकी मुस्कुराहट से ऐसा लगा मानो किसी ने हृदय के तार छू दिए हों। बस ऐसा लगा कि यही मेरे सर्वस्व हैं। आसपास के ब्रजवासी लोगों से पूछा कि ये कौन है, उन्होंने बताया और उससे सद्गुरुदेव भगवान का सत्संग मेरे जीवन में आया। कि ऐसे प्रभु जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जो को राज। इसको अमुक वस्तु दे दो। नहीं, ये अधिकारी नहीं। आपने क्या कहा? अब वो अपनी दृष्टि से बात किया, बोले नहीं हो जाएगा यार, प्लीज हो जाएगा। आप रुसो मत, हो जाएगा। तो हमारी प्रियाजू जो भ्रकुटी कभी टेढ़ी करती है तो हम लोगों के लिए कर दे। रहने दो ना, क्षमा करो इसको, बुला लो, पोशाक दो इसको भाव देह की, और अपनी सेवा में रख लेते हैं ना। जी 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 जी, इसीलिए हम ठसक से कहते हैं हमारे भाई श्यामाजू को राज। राई के सम भजन को मान और समुद्र के समान अपराध बन जाए, मानती नहीं। देखो हमारी श्री जी का स्वभाव, अवगुण करे समुद्र सम गणत ना अपनो जान। ये मेरा जन है, बस हम जीत गए बाजी। हमें लाडली जू का आश्रय मिल गया और लालजू जैसे समर्थ स्वामी मिल गए, निहाल हो गए। सद्गुरुदेव भगवान पहले एकांतिक और सत्संग मदन टेर के बगल के स्थान पर करते थे। वहाँ पर जाने का परम सौभाग्य मुझे काफ़ी बार प्राप्त हुआ। जो भी मेरे मन में कभी प्रश्न आया, सद्गुरुदेव भगवान उसका उत्तर एकांतिक में दे ही देते थे। इतने वर्षों में एक बार भी मुझे सद्गुरुदेव भगवान से कोई प्रश्न पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जैसे मन मन की रुचि जाने नेह विधि अनुसरे, उसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सद्गुरुदेव भगवान मेरे मन की हर भावना को जान रहे हैं। बार बार सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करने से हृदय में यही भाव बनता था कि मैं क्या उनके ऊपर लुटा दूं, अपना सर्वस्व नुछावर कर दूं। वैसे तो अपना भाव गुप्त रखना चाहिए, परंतु इस भाव को मैं आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा हूं जिससे कि आपका भी कोई भाव मेरे भाव से जुड़कर सद्गुरुदेव भगवान के प्रति और ज़्यादा प्रगाढ़ और ज़्यादा सुंदर हो जाए। सद्गुरुदेव भगवान ने हम सभी वैष्णव पर विशेष कृपा की है। उन्होंने धर्म, जाति, कुल, संप्रदाय किसी का भी भेद न रखकर संपूर्ण रूप से मानव जाति की सेवा में अपनी वाणी द्वारा खूब प्रकाश डाला है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान का हमारे जीवन में आना ये कृपा ही नहीं तो क्या है। सत्संग और दर्शन के प्रभाव से मेरे जीवन में बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई। एक बार तो इस दास पर सद्गुरुदेव भगवान ने विशेष कृपा करी। स्वप्न में दर्शन देकर सद्गुरुदेव भगवान ने मुझे अपना लिया। उन्होंने मुझे कंठी दी, मंत्र दिया और स्वप्न में ही इस दास की शरणागति हो गई। बस फिर क्या था, मैंने एक भी दिन का इंतजार नहीं किया और प्रगट शरणागति के लिए मैं पहुंच गया केली कुंज। करीबन 5.5 वर्ष पहले
मैं केलीकुंज गया और वहाँ जाकर परिकर से बात करी और शरणागति की याचना करी। शरणागति की याचना के लिए उन लोगों ने मुझे नियमावली दी। नियमावली में नित्य रसोपासना, हित 84 जी, सेवक वाणी जी का पाठ, राधा सुगंधी जी का पाठ, ये सब कहा। राधा नाम और राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करने का भी आज्ञा दी। उसके बाद तो बस हृदय में यही भाव था कि कैसे भी सद्गुरुदेव भगवान की प्रकट रूप से शरणागति हो जाए। मैं नियमावली का पालन करता रहा और 6 महीने में मेरी शरणागति हो गई। शरणागति से एक दिन पहले तो मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आई। हर्ष और उल्लास के साथ नाच रहा था, मानो मुझे क्या मिलने वाला हो। मैंने खूब सारी तैयारियां शरणागति के लिए करी और मैं पहुंच गया सुबह यमुना स्नान करके केलीकुंज। जैसे ही मैं सद्गुरुदेव भगवान के सम्मुख आया और उन्होंने प्रकट रूप से मुझे स्वीकृति दी तो मेरे आनंद की सीमा ही नहीं रही। वो दिन मेरे लिए ऐसा हो गया कि आज तो मुझे क्या ही मिल गया। उस दिन मैंने खूब आनंद के साथ हाथ उठाकर नृत्य किया। गुरुदेव भगवान ने एक बात कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, प्रिया प्रीतम का शरणागत है। ये सुनकर अपार सुख हुआ कि हम तो शरणागत जो हैं जैसे हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव कहते हैं कि वो प्रिया प्रीतम का शरणागत है। अब हमें चिंता की बात नहीं, अब हमारी कोई चिंता की बात नहीं। हम तो कहते ही शरणागत है और गुरुदेव ने कह दिया वो प्रिया प्रीतम का शरणागत है, तो हमें चिंता करने की बात नहीं। तो गुरुदेव ने मेरा सारा भार प्रिया प्रीतम को दे दिया। अब वो जिम्मेवारी देखें, हमारी थोड़ी जिम्मेवारी कोई है। तो हम अपनी शरणागति पर कभी प्रश्नवाचक चिन्ह न लगावें कि पता नहीं हमारी उस कोटि की शरणागति है कि नहीं, जिस कोटि में भगवान ऐसे कामना वासना आसक्ति का परिवर्तन कर देते हैं। कोटि वोटि हम नहीं जानते, हम जितने हैं जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, जो कमी हो, जहां कमी हो, जैसे दूर करना हो आप कर लो, मैं आपकी शरण में हूं। शरणागति के कुछ दिन बाद सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से मुझे वृंदावन का वास भी मिल गया। वैसे तो मैंने कभी अपने हृदय से वृंदावन वास की याचना नहीं करी, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वृंदावन वास इतनी सुगम और इतनी सरलता से कैसे मिल गया। पर फिर मैंने देखा कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। मेरे पीछे सद्गुरुदेव भगवान, और सद्गुरुदेव भगवान के पीछे परम कृपालु किशोरी जी खड़ी हैं। उनकी कृपा से शरणागति के 3 महीने में ही मुझे वृंदावन का वास मिल गया और इसी प्रकार से सद्गुरुदेव भगवान की कृपा मेरे ऊपर बरसने लगी। कहाँ मैं बाहर रह रहा था, मैं विदेश भी होकर आया। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि सद्गुरुदेव भगवान ने कितनी कृपा मेरे ऊपर करी है। मेरी शरणागति को करीबन 5 वर्ष हो गए हैं और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से अखंड वृंदावन वास भी चल रहा है। वृंदावन वास की महिमा का भी मैं वर्णन शब्दों से नहीं कर सकता। वृंदावन में प्रत्येक दिन एक अलग ही अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियालाल नित्य नवीन होकर, नित्य लीलाएं कर कर, नित्य ही भाव मेरे हृदय में उत्पन्न कर रहे हों। हमें ये रोज उमगन रखनी है कि लाडली जू की कृपा से जब धाम मिल गया, लाडली जू की कृपा से जब गुरु मिल गए, लाडली जू की कृपा से जब नाम मिल गया, तो लाडली जू की कृपा से लाडली जू भी मिल जाएंगे। इसी भाव में मैं प्रयास करता हूं कि मैं आप लोगों के सम्मुख भी कुछ वीडियोस लेके आ पाऊं, जिसमें मैं सेवा की भावनाओं को आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। मुझे पता है अभी मेरी सेवाओं में बहुत सारी त्रुटियां भी हो सकती हैं और मैं अभी भी सीख रहा हूं, पर मेरा प्रयास संपूर्ण रूप से रहता है कि मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना सेवा के बारे में बता सकूं। और बात रही मेरे हृदय के भाव की, तो अभी तो हृदय में वो भाव बना ही नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान और प्रिया जी की कृपा है कि मेरा जीवन इस प्रकार से बदल गया। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि हम लोग शरणागति कैसे लें। देखिए, शरणागति की सबसे पहली बात जो है वो है हृदय की शरणागति। आप हृदय से सद्गुरुदेव भगवान से शरणागत हो। आपको शरणागति प्रकट रूप से मिले ना मिले, पर अगर आप हृदय से शरणागत हैं, नाम जप कर रहे हैं, सद्गुरुदेव भगवान की वाणी का अनुसरण कर रहे हैं, तो आप शरणागत ही हैं। आप मेरे गुरु भाई ही हैं, गुरु बहन ही हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप लोग जाकर केलीकुंज में याचना करें और अगर थोड़ा विलंब आपकी शरणागति में होता है तो आप निराश ना हो। देखो, हम ये इसलिए बात कह रहे हैं कि यदि आप बार बार ऐसे निराश होगे तो आपकी आस्तिकता पर चोट लगेगी। यार 10 वर्ष से लगे हैं, वही काम क्रोध, वही मन का चंद, कुछ मिला तो है नहीं। यदि हमारे इष्ट की निष्ठा में, इष्ट के भाव में ये बात आने लगी, गई ना अपनी निष्ठा, गई ना अपना धैर्य, गया ना अपना मार्ग, गया ना। अरे मिले चाहे न मिले, ये बात तो मिल गई ना कि हमारे माई श्यामा जी को राज। अगर आप सद्गुरुदेव भगवान का सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुन रहे हैं और खूब नाम जप कर रहे हैं तो आप शरणागत ही हैं। देखिए, जिस दिन आपकी शरणागति होती है वो आपका नया जन्म ही कहलाता है। शरणागति की बात से आपका पुराना जन्मदिन इतना महत्व नहीं रखता। आपका जो ये नया जन्म हुआ है, जिसमें सद्गुरुदेव भगवान ने आपको स्वीकार किया है, वही आज से आपका सच्चा जन्मदिन कहलाएगा। हर वर्ष आप लोग शरणागति दिवस पे खूब हर्ष और उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाएं।
सद्गुरुदेव भगवान के जन्मोत्सव की तैयारी और चरण पादुका पूजन की वीडियो मेरे चैनल पर मैंने डाल दी है। आप लोग चैनल पर विजिट कर उस वीडियो को देख सकते हैं और ऊपर दी गई आई बटन लिंक पर क्लिक कर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोग भी अपना भाव सद्गुरुदेव भगवान के बारे में कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साझा करें। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि मैं हर कमेंट पर रिप्लाई कर सकूं। इसी प्रकार से हर्ष और उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाएं और खूब आनंदित रहें। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। अगर विश्राम चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो प्रभु का नाम ले लो, प्रभु के नाम के आश्रित हो जाओ। विश्वास मान लीजिए, कोई डिप्रेशन की दवा नहीं। ये बाहरी सब खाते रहो, वो डिप्रेशन खत्म होने वाला नहीं। ऐसी वासनाएं हैं कि तुम्हें इस कोट से पहुंचा देंगे कि तुम जिंदा मरे हुए रहोगे, जिंदा क्लेशित चलते रहोगे। और नाम ऐसा है, पूछो मत, परम शीतल, परम आनंद प्रदान करने वाला। पर बुद्धि मारी गई है, विश्वास नहीं होता। कोई पैसा नहीं लगता और महामहिमा में नाम है, नाम वो नहीं बोल सकते।